मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव, विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन विधेयक और खेल, डेयरी उद्योग और नए साल में होने वाले ऑटो एक्सपो को लेकर फैसले लिए गए। बैठक के बाद कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया, आज राज्य कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री परिषद के द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। मंत्री परिषद ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदंड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर एवं फुलाने पर 83 सेंटीमीटर केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दूध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारी पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन बाबत छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एक मुश्त 50% की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन विक्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों के सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। यह भी मोदी की एक गारंटी आज कैबिनेट ने पूरा करने का निर्णय लिया। इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलंपिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको 100% यात्रा
तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित 100% धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा साल के अतिशेष धान का चावल केंद्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितंबर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अधिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है। खरीफ वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाइड राइस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाइड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NAML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत खरीफ विपणन वर्ष 23-24 अनुसार मिलरों द्वारा FRK निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल क्रय कर फोर्टिफाइड चावल जमा किए जाने की अनुमति दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रुपये करने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ प्लस 21।